कल रियल मैड्रिड वर्सेस ओसेसुना की मैच हुई और रियल मैड्रिड और ओसेसुना की मैच ड्रॉ हो गई और जूड बेलिंगम को रेड कार्ड दे दिया कुछ इनअप्रोप्रिएट बोलने के लिए रेफरी को। कूल। बार्सिलोना कल अगर रायो वालेकानो के सामने जीत जाती है तो हम तो टॉप पे आ जाएंगे। मतलब कि नवंबर में हमने जो लीड बोटल कर दी थी हमारी 10 पॉइंट की और जनवरी में 8 पॉइंट्स के गैप से 10 पॉइंट्स के गैप से लीड ले रखी थी रियल मैड्रिड लॉस ब्लैंकोस ने। लॉस ब्लैंकोस द बर्नाबाउ किंग्स, द क्वींस, सॉरी नॉट क्वींस बट किंग्स। 10 पॉइंट की लीड लेकर फिर से उन्होंने बोटल कर दी। नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, कल की मैच के ऊपर आज हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। कल की मैच को मैं सिर्फ एक शब्द में बताना चाहूँगा ना, देन इट वुड बी दंगल। ऐसी धाकड़ है ऐसी कुश्ती कल चलाई गई थी। कल सिर्फ एक अखाड़े की कमी थी। कल लॉन पे, कल घास पे कुश्ती लड़ाई गई थी। वहाँ पे किलियन एम्बाप्पे को कमर से पकड़कर फिर से ऐसे करके नहीं आता वो मूव, ऐसे करके उसको लेटाया गया। विनीसियस जूनियर को ऐसा धक्का दे दिया, फ्रांक गार्सिया को तो धक्का दे दिया तो बेचारा वो तो ग्राउंड के बाहर जाकर गिरा। इस तरह से कल कुश्ती लड़ाई गई थी। WWE, UFC, यहाँ के लोकल दंगल, ये सब तो स्क्रिप्टेड होते हैं। ये सब स्क्रिप्टेड होते पहले से, ये कल स्क्रिप्टेड नहीं था। कल कान में, नाक में, मुंह में कोहनियाँ पड़ रही थी, एल्बोस, सिर्फ यही बाकी था, बाकी सब पड़ रहा था। और वहाँ पे रेफरी ने 39th मिनट पर रियल मैड्रिड को कुछ इनएप्रोप्रिएट बोलने के लिए वो बोला था, वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, बट वो बोलने के लिए डायरेक्ट रेड कार्ड दे दिया। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये जेन्युइन है या नहीं है, क्या ये रेड कार्ड होना चाहिए था कि नहीं। मेरे हिसाब से इट इज़ अ 50-50 कॉल बाय रेफरी। रेफरी इज़ द वन हु हैंडल्स द गेम, हु कंट्रोल्स द गेम। और अगर आप उस ऑफिशियल को ही ऐसा बोलते हो जो कि नहीं बोलना चाहिए, जो कि आप कभी नहीं बोलते हो, उसका ये 2-3 मैचेस है। वो एटलेटिको वाली मैच में वो माइक में पकड़ा गया था और कल भी ओसेसुना के सामने इट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट। किसी को भी आप ऐसा नहीं बोलते, और आप अगर बोलते हो तो आपको मतलब कि वो रिएक्शन आएगा ना, एक्शन का रिएक्शन आने वाला है। तो आपने एक्शन लिया, उसका रिएक्शन आएगा। अब लूका मॉड्रिच कितना भी बोले, कार्लो एंसेलोटी कितना भी बोले, वो डिसीजन अब चेंज होने नहीं वाला। अपील किया है रियल मैड्रिड ने, देखते हैं क्या होता है। बट कल रेफरिंग पुअर थी। अब ये बात आते हैं ला लीगा की रेफरिंग को क्या हुआ है, व्हाट इज रॉन्ग विद द रेफरीज। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड कप के बारे में, अगर हम बात करते हैं यूरो के बारे में, कोई स्पेनिश रेफरीज को सूंघता भी नहीं है। स्पेनिश रेफरीज नहीं आते कोई, उनको बुलाता ही नहीं है कोई। वो नहीं होता है सोसाइटी में बच्चा जिसको कोई बुलाता ही नहीं है, क्यों पता नहीं, किसी को कोई नहीं बुलाता तो भाई मैं भी नहीं बुलाता। इस तरह से स्पेनिश रेफरीज को कुछ करना पड़ेगा, उनको कुछ ट्रेनिंग बेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ला लीगा अभी फॉर्म में आई है। बार्सिलोना के पास अच्छे प्लेयर्स है, एटलेटिको के पास अच्छे प्लेयर्स है, रियल मैड्रिड के पास अच्छे प्लेयर्स है, बिलबाओ के पास अच्छे प्लेयर्स है। ये सब टीम सभी पहले 14-15 के सीजन के बाद ये टीम थोड़ी थोड़ी डाउन हो गई थी, बट अब फिर से टॉप में आ रही है, ला लीगा पीक में आ रही है। पर अब अगर रेफरिंग की दिक्कत आने लगी तो यार ये तो जेन्युइन बात नहीं है। कल ओसेसुना को जो पेनल्टी मिली वो मेरे हिसाब से पेनल्टी थी। आप कितना भी बोलो, कितना भी नहीं, ओसेसुना को जो पेनल्टी मिली वो पेनल्टी थी। इसके लिए मैं रेफरी के साथ हूँ। अब फॉलो इन में वो हुआ है, शॉट ले लिया था, कुछ भी हो, बट अगर गूगल में, विकीपीडिया में सर्च मार लेना, अगर आपको अच्छी बात नहीं लगती है, दिक्कत आ रही है तो विकीपीडिया में, कि अगर एक ब्रूटल टैकल या फिर स्टैम्प आप किसी के पैर के ऊपर डालते हो या फिर एक प्लेयर को हार्ड टैकल मारते हो कि इंजर्ड हो जाए बंदा, देन इट इज़ अ क्लियर पेनल्टी टू द ओपोजिशन टीम। कल फॉलो इन में कामाविंगा का पैर वो सामने वाले स्ट्राइकर के ऊपर लग गया था। अब उसने शॉट ले लिया तो भी वो टेम्पर्ड बहुत ही टैकल हार्ड था। वो पूरा का पूरा पैर उसके सामने वाले के पैर के ऊपर चढ़ा दिया था, सीधा स्टड्स, और ये पेनल्टी थी, मतलब थी।
और सामने जो विनीसियस जूनियर को पेनल्टी मिलनी चाहिए थी वो भी पेनल्टी थी। और मैं बार्सिलोना फैन हूँ, पर मैं ये बात बता रहा हूँ कि रेफरी जो है कल की मैच में रियल मैड्रिड की, कह सकता हूँ कि बहुत ही गंदी रेफरिंग हुई। कल फुटबॉल मैच नहीं थी, कल दंगल था, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, तो उस बात के लिए ध्यान से। तो अब बात आ रही है, अब सीधी बात मैं मुद्दे की करने वाला हूँ। बुधवार को मैच आ रही है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड की। कोनिया खा खा कर, मार खा खा कर रियल मैड्रिड के बंदे हो गए पूरे मायूस, सूझ गए उनके बंदे, गाल सूझ गया है किसी का, कमर सूझ गई है एम्बाप्पे की, विनीसियस जूनियर के पैर सूझ गए। और 2 दिन के बाद 4-0 को हराकर न्यूकासल को एतिहाद स्टेडियम पे पूरा सजा कर आ रही है मैनचेस्टर सिटी सैंटियागो बर्नाब्यू पे, एंड इट इज गोइंग टू बी अ क्रेजी मैच। 1 गोल की ही लीड है, सिर्फ 1 गोल की लीड। सैंटियागो बर्नाब्यू पे जो हमको उस दिन सच्चा दंगल देखने को मिलेगा। द दंगल 2 इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड ऑन वेडनेसडे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। ओमर मार्माउस की बात करते हैं। ओमर मार्माउस इजिप्शियन किंग, द कह सकते हैं कि वंशज मोहम्मद साला का, और उसके साथ अर्लिंग हालैंड और उसके साथ फिल फोडन, साविनियो। बैटल इज गोइंग टू बी लेजेंडरी दोस्तों। ये बैटल 1 गोल की लीड के बाद कॉन्फिडेंस पूरा भरा होगा मैनचेस्टर सिटी की टीम में। केविन डी ब्रुयने को रेस्ट दिया गया है, अब उसको स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा सैंटियागो बर्नाब्यू पे मुझे नहीं पता, बट एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस सेल्टा विगो की मैच हुई, और एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस सेल्टा विगो की मैच में यू नो व्हाट, एटलेटिको मैड्रिड ने भी पॉइंट्स लूज कर दिए हैं। मतलब कि दोनों ही राइवल टीम्स एफसी बार्सिलोना की जो लीड बढ़ा सकती थी, उन्होंने पॉइंट्स को ड्रॉप कर दिया है, ऐसी दान दे दिया है कि हमको पड़ी ही नहीं है ला लीगा कौन सी, तो हमको नहीं पड़ी, वी डोंट वांट ला लीगा, हमको नहीं पड़ी, हम पॉइंट्स दे रहे। अब उसको लेना पड़ेगा किसे, जिनके पास पैसा नहीं है। हम बार्सिलोना के पास पैसा नहीं है, हमको लेना पड़ेगा, और हम ऐसे दान नहीं दे सकते, हम दानवीर नहीं है, हमको लेना है अभी। तो रायो वायकानो के सामने होम पे मैच है, हमारे घर पे मैच है, और उसमें सिर्फ हमें एक ही चीज़ चाहिए, जीत। अब 1-0 की विन हो, वो 1 गोल भी ऑन गोल आया हो, हमको नहीं पड़ी, हमको 3 पॉइंट्स चाहिए, हमको एंटरटेनमेंट वाली फुटबॉल नहीं चाहिए। अगर लाते हो दैट इज़ गुड, बट रायो वायकानो के सामने जीते। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि भाई 7-8 दिन से हमारे बच्चे, हमारे बाल को रेस्ट लेकर आ रहे हैं, पूरा वैकेशन घूम घूम के कश्मीर जाकर शिमला से वापस आकर आ गए हैं। अब कोई नहीं रोक सकता हमें। अब चूआमनी कहता है कि फरवरी में हमारा सीजन स्टार्ट हो जाता है, बट कभी कभी फरवरी में सीजन खत्म भी हो जाता है आपका, कभी कभी सीजन स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी खत्म हो जाता है। दोनों तरफ से सीन होता है ना भाई, कि कभी कभी फरवरी में सीजन हमारा स्टार्ट हो गया भाई, अब थिंग्स आर गोइंग इन अवर हैंड, बट कभी कभी फरवरी में थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ द हैंड। 3 मैच लगातार रियल मैड्रिड ने ला लीगा में पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए हैं। स्पेनियल के सामने हार का सामना, एटलेटिको मैड्रिड के सामने ड्रॉप, ओसासुना के सामने ड्रॉप, अगली मैच उनकी है मैनचेस्टर सिटी के सामने। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हार्ड मैच, और अगली मैच उनकी ला लीगा में होगी जिरोना के सामने। तो चैंपियंस लीग इज ऑन स्टेक नाउ। अगली मैच उनको जी जान लगा देनी पड़ेगी, क्योंकि अगली मैच में मैनचेस्टर सिटी जी जान लगा देगी, क्योंकि उनको पता है कि प्रीमियर लीग अब हाथ से गया है। प्रीमियर लीग इज नॉट इन अवर हैंड नाउ। अब कितने भी रियलिस्टिक हो जाओ, अब नहीं होगा प्रीमियर लीग आपसे। टॉप फोर में आना है वो, तो वो सिर्फ एक ही ट्रॉफी के पीछे पड़े होंगे, और वो है चैंपियंस लीग की ट्रॉफी। और वो पड़े होंगे मतलब कि उनको मैक्सिमम लेवल तक जाने, क्योंकि उनको फाइनेंशियल वो बेनिफिट मिलेगा। उन्होंने जो ट्रांसफर्स किए उनमें उनको थोड़ी रिकवरी मिलेगी। वो जीतने की आशा से नहीं जा रहे, वो कितना आप प्रमोट कर सकते हो अपनी टीम को, कितना आप एडवांस कर सकते हो अपनी टीम को सेमीफाइनल तक, क्वार्टर फाइनल तक वो जाएंगे। और वो कोई भी वो डू और डाई मैच होगी उनके लिए, रियल मैड्रिड के लिए डू और डाई नहीं होगी, क्योंकि वो पूरा फिजिकल एस्पेक्ट, पूरा फिजिकल कंडीशन इसी मैच में लगा देंगे। तो ला लीगा में जिरोना के सामने क्या करेंगे फिर। मैनचेस्टर सिटी पूरी जी और जहां है तो जहान है,
वो इस मैच में फैक्टर नहीं करता। पूरी एनर्जी, पूरी उनकी जो उन्होंने जो ये प्रतिष्ठा की है, अनुशासन, पेप गार्डियोला के बाल जो कि चले गए हैं, उनको वापस लाना है तो उनको फिर से मैच को जीतना पड़ेगा। सेंटियागो बर्नाब्यू के मैच को मैं प्रीव्यू करूंगा बहुत ही अच्छी तरह से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।